Hello. So, in the last session, we already discussed what are the internal barriers to active listening. And in this session, we are going to learn what are the external barriers to active listening. तो external barriers जैसे हमने डिस्कस किया था वो barriers हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं. They are external to the environment of you. तो पहला एक्सटर्नल बैरियर आ जाता है नॉइस. अगर आपके एनवायरनमेंट में नॉइस है, आप देखेंगे आप एक्टिवली लिसन नहीं कर पाएंगे और आप फोकस नहीं कर पाएंगे उस वक्त उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे या उस पर्टिकुलर चीज पे जिस पे आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो नॉइस इज एन एक्सटर्नल बैरियर विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल. काफी बार बच्चे अगर कुछ चीज फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी ऐसे कमरे में चले जाएंगे जहां पे नॉइस कम हो, हेडफोन्स लगा लेंगे ताकि उनको नॉइस कम सुनाई दे. तो नॉइस is an external barrier which is beyond your control. Second external barrier and the third external barrier to active listening is distracting activities and disrupting activities. Now what is the difference? Distracting और disrupting में एक minor सा अंतर है. Distracting activities वो activities होती हैं जो आपके environment में हो रही हैं, जानबूझ के किसी ने नहीं की, लेकिन उसकी वजह से आप actively listen नहीं कर पाए. डिसरप्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो जानबूझ के की जाती हैं, आप एक्चुअली लिसन नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से. तो एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपके बगल में कोई बच्चा बैठा है जिसका पानी का बॉटल गिर गया या पेंसिल केस गिर गया, तो वो एक डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी होगी. आपका ध्यान उधर जाएगा, उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आपका फ्लो टूटेगा एग्जाम में, आपका थॉट प्रोसेस ब्रेक होगा. शायद एग्जामिनर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे, वो आप एक्टिवली लिसन नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपका ध्यान उधर गया. सो दैट इज अ डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी. जानबूझ के किसी ने नहीं की, बॉटल गिर गई, ठीक है. डिसरप्टिंग एक्टिविटीज जब आपके पीछे बैठे हुए बच्चे ने आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपकी चेयर हिलाई या आपको आपकी चेयर पुश करी, तो दैट इज अ डिसरप्टिंग एक्टिविटी. वो जानबूझ के किया कि आपका ध्यान जो है वो कहीं और ब्रेक हो, आपका फ्लो ब्रेक हो एग्जामिनेशन में, और उस वक्त शायद आप एग्जामिनर की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं सुन पाए. तो दैट इज अ डिसरप्टिंग एक्टिविटी. सो देयर इज अ वेरी थिन एंड माइनर डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिसरप्टिंग एक्टिविटीज. ओके. The next is the physical comfort. The fourth external barrier to active listening is physical discomfort. So physical comfort में अगर आप हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फिजिकल कंफर्ट में हैं तो आप एक्टिव लिसन कर पाएंगे. मैंने कंफर्ट बोला, मैंने ओवर कंफर्ट नहीं बोला. आप देखिएगा कि अगर आप एक ऐसे आपकी मदर आपके फादर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपको और आप बेड पे लेट गए जो कि बिल्कुल ही कंफर्टेबल सिचुएशन है, ठीक है, तो आप शायद एक्टिवली लिसन नहीं कर पाए. लेकिन अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप एक्टिवली लिसन चेयर पे बैठे हैं, कंफर्टेबल चेयर है, तो आप एक्टिवली लिसन कर पाएंगे बिकॉज आप फिजिकल कंफर्ट में हैं. आप कब एक्टिवली लिसन नहीं कर पाएंगे? जब फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, कंफर्टेबल नहीं है, आप चेयर टूटी हुई है या चेयर में से कील निकल रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे, आप जैसे ही कहीं आगे पीछे होते हैं चेयर में से आवाज आती है कुछ, या क्लासरूम के एयर कंडीशंस नहीं चल रहे या फैन खराब हैं आपके क्लासरूम का, या तो आप एक्टिव लिसन उस सिचुएशन में नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर इन अ फिजिकल डिस्कम्फर्ट स्टेट. आपको और मई जून की गर्मी में बहुत हीट हो जाती है, जब आपको बोला जाए कि आप एक्टिवली लिसन करिए लेकिन फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, आप ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, तो आप एक्टिवली लिसन नहीं कर पाएंगे, ठीक है. द नेक्स्ट इज द फिफ्थ external barrier is faulty microphone, speaker or the broadcasting system. जो वक्ता है, अगर हॉल बहुत बड़ा है और उनकी वॉइस पीछे तक नहीं जा रही, उनका स्पीकर शायद खराब है, कॉलर माइक खराब है, वो बोल रहे हैं लेकिन पीछे तक सुनाई नहीं दे रहा, तो एक्टिवली लिसन नहीं कर पाएगा कोई बिकॉज ऑफ दी फॉल्ट्स इन दी हार्डवेयर और दी स्पीकर्स और दी माइक्रोफोन्स विच आर प्लेस्ड इन द एनवायरनमेंट. वो एक मीटिंग में हो सकता है, वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हो सकता है, वो आपके क्लासरूम की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है. सो दिस इज द फिफ्थ एक्सटर्नल बैरियर. एंड द सिक्स्थ external barrier is the time of the day. Okay, how is the time an external barrier? Time of the day is external barrier. How is it an external barrier? इस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डीप स्लीप में हैं,
एक्सट्रीमली डीप स्लीप में, 2-2:30 बज रहे हैं रात के, और आपको अचानक से हड़बड़ाहट में किसी ने उठाया परिवार में, तो आप थोड़ी देर के लिए देखिएगा कि आप एक्टिवली लिसन नहीं कर पाएंगे। आपके माइंड को अवेक होने में, अलर्ट होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। वो इन अ स्टेट ऑफ शॉक होगा बिकॉज आप डीप स्लीप में थे, आपको किसी ने उठा दिया, राइट? तो टाइम ऑफ द डे इज अनदर पॉइंट वेयर पीपल विल नॉट एक्टिवली लिसन। ओके, अगर आप प्रोफेशनल सिचुएशन में देखें तो कोई अगर घर पे पहुंच चुका है, कोई लेडी हो सकती हैं, वो काम कर रही हैं, अगर वो किचन में हैं, और अगर उनको ऑफिशियली कोई कॉल आ जाता है अचानक से कि उनको इमीडिएटली किसी रिपोर्ट पे काम करना है, तो थोड़ा सा एक्टिव लिसनिंग करने में चैलेंज आएगा, बिकॉज वो जो काम कर रही हैं टाइम ऑफ द डे, उसमें वो सब छोड़ना पड़ेगा और उनको अपना पूरा एनर्जी, पूरा फोकस वापस डाइवर्ट करना पड़ेगा जो काम उनको दिया गया है उस पे। ठीक है, तो हमने आज 6 एक्सटर्नल बैरियर्स डिस्कस किए जो आपके एनवायरनमेंट में हैं, एक्टिवली लिसन नहीं करने देते, आपको नॉइस नहीं करने देती, पहला एक्सटर्नल बैरियर। दूसरा एक्सटर्नल बैरियर डिस्ट्रैक्टिंग, और तीसरा डिसरप्टिंग। डिस्ट्रैक्टिंग जो किसी ने जानबूझ के नहीं किया, डिसरप्टिंग जो जानबूझ के किया गया और आपका ध्यान कहीं और गया। फोर्थ इज फिजिकल डिस्कम्फर्ट, आप कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं हैं, आप एक्टिवली लिसन नहीं कर पाएंगे, गर्मी लग रही है आपको, फैंस काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं जहाँ पे सफोकेशन हो रही है आपको, तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, आप इफेक्टिवली एक्टिवली लिसन नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द फॉल्टी माइक्रोफोन एंड द स्पीकर। अगर आप हॉल, बहुत बड़े हॉल में बैठे हैं और माइक्रोफोन फॉल्टी, आप कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं, कहीं पे कॉन्फ्रेंस चल रही है एंड देयर इज अ ग्लिच, वहाँ पे कुछ चैलेंज आ जाता है इन चीज़ों को लेके, माइक्रोफोन को लेके या स्पीकर को लेके, तो आप देखेंगे द एक्टिव लिसनिंग विल नॉट बी हैपनिंग। पीपल विल स्टार्ट चैटिंग, लोग आपस में बात करना शुरू कर देंगे, उनका ध्यान पोडियम पे जो खड़ा होगा, स्टेज पे जो खड़ा होगा व्यक्ति, जो बोल रहा होगा वक्ता, वहाँ से चला जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। एंड द लास्ट इज द टाइम ऑफ द डे। टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जोन, एक मेजर है, आप एक्टिवली लिसन करते हैं, किसको करते हैं, कब करते हैं। तो टाइम अगर ऐसा है कि आप उस वक्त एक्टिव लिसन करने के मोड में नहीं हैं, तो आपको सारा फोकस वहाँ से हटा के वापस लेके आना पड़ेगा आपके करंट सिचुएशन में, या जो काम आपको दिया गया है उसमें। ठीक है, सो इसी के साथ हमने सारे बैरियर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल कवर किए हैं एक्टिव लिसनिंग के। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आ जाता है, जो मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, कि बैरियर्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, या बैरियर्स को या इन रुकावटों को रिमूव कैसे किया जाए। तो इनको रिमूव करना, एक्सटर्नल बैरियर्स रिमूव करना तो आप छोड़ दीजिए, वो आपके कंट्रोल के बाहर की चीजें हैं, लेकिन इंटरनल बैरियर्स वो बैरियर्स हैं जिन पे आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा और उन पे इम्प्रूव करना पड़ेगा प्रायोरिटी बना के। प्रायोरिटी क्या होने वाली है? प्रायोरिटी आप खुद होने वाले हैं, प्रायोरिटी आप होने वाले हैं, प्रायोरिटी आपकी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट होने वाली है, प्रायोरिटी आपके लोगों को बिना बायस के, बिना प्री जजमेंट के, बिना स्टीरियोटाइप के कम्युनिकेट कर पाने की क्षमता होने वाली है। प्रायोरिटी ये होने वाली है कि आप लोगों के लिए पहले से कोई थॉट नहीं बना के चलें। प्रायोरिटी ये होने वाली है कि आप खुद के बॉस बने, आप खुद को जजमेंट करने का मौका दें, आप भीड़ से अलग चलने की क्षमता रखते हो, आप खुद की सोच रखते हो, आपका खुद पे नियंत्रण हो, आप अपने बॉस खुद हो। और मैं फिर से बोलूंगी कि ये पॉजिटिव सेंस में बोली जा रही है बात। व्हेन यू हैव टू बी योर ओन बॉस, यू आर एबल टू लिसन टू योर ओन माइंड। बिना लोगों को प्री जज किए, बिना बायस में आए हुए, बिना स्टीरियोटाइप्स फॉलो किए हुए, बिना किसी के फियर के, डिस्ट्रस्ट के, बिना एक नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस के आप लोगों को सुन पाएं, एक्टिवली लिसन कर पाएं, स्पेसिफिकली प्रोफेशन में, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है कि इंटरनल बैरियर्स को आप रिमूव करें जो आपके कंट्रोल में हैं। आप उन्हीं को रिमूव कर सकते हैं, उन्हीं पे कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हीं को पॉजिटिव पे लेके जा सकते हैं। अगर वो किसी
नेगेटिव मोड में है आपके अंदर तो ऑलरेडी, राइट? एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी बेटर वर्जन बनिए। अगले दिन का टारगेट ये रख के चलेंगे कि मुझे कल स्वयं का बेटर वर्जन बनना है, प्रोफेशनली एंड पर्सनली, आपके परिवार के लिए भी एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म करूंगी। अब नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के जो टेक्निक्स हैं एक्टिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, जिनमें होमोफोन्स और राइटिंग स्किल्स और लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सब आ जाता है। नेक्स्ट सेशंस में हम इन सब पे फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, take very good care of yourself, stay attitudinally positive. In case you have any queries, you can keep posting on the WhatsApp group that we all have. Thank you so much for listening. Have a good day. Take care, all of you.